अधेड़ उम्र का आदमी दिल्ली की पुरानी सकरी गलियां, दरवाजा खुलता है और अंदर देखो तो छोटे छोटे डिब्बे रखे होते हैं जिनमें कैद होते, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई अजीब सा जीव। और आदमी भी बिल्कुल ऐसा अधेड़ उम्र का रहस्यमय आदमी। साथ में एक लड़की ग्वालियर जैसे शहर से आती है, ऑलरेडी सेक्सुअली असॉल्ट किया गया होता है उसको अपने कॉलेज में, और वो दिल्ली आती है अपने सदमे को भुलाने के लिए, बेसिकली अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। कहानी की शुरुआत होती है मधु नाम की लड़की, जिसका किरदार मोनिका पवार निभा रही हैं, उनके साथ रेप हुआ होता है उनके कॉलेज में। और उस रेप की उन्होंने अपने मन में कोई गहरा सदमा पाल रखा होता है। और इस सीरीज का ना जो मजबूती से पकड़ है ना, वो इसी टॉपिक पर है कि अगर आपके मन में कोई गहरा सदमा है तो आप लाइफ लॉन्ग उसको कैरी करते हो, अगर आप उसको कन्फ्रंट नहीं करते हो, उसके लिए कुछ करते नहीं हो। तो ये सीरीज ना सिर्फ आपको डराती है बल्कि आपको खौफ के साथ साथ ये समाज के उस पहलू को दिखाती है, दिमाग के उस पहलू पे नजर डालती है जो समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, सीरीज का नाम है खौफ। और आप लोगों ने सुन ही लिया होगा अपने फ्रेंड से, क्योंकि बहुत चर्चे में है आजकल। और अगर नहीं भी सुना है तो ये वीडियो देखने के बाद आई मस्ट से आप देखने जाने वाले हो ये सीरीज, और सर्च तो पक्का करने वाले हो कि क्या चीज बनाई है स्मिता सिंह ने। जी हाँ, स्मिता सिंह का डायरेक्शन है और बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है, बहुत ही कमाल की कहानी। आप जब सीरीज देखोगे तो आपको लगेगा आप कोई रहस्यमय नॉवेल पढ़ रहे हो। और मैं एक बात कहूंगी, इस सीरीज को देखने के लिए ना आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। आप अगर ऐसे ऐसे चक्कर चाहोगे ना कि हर सीन में आपको कुछ नया देखने को मिले, हर सीन में आपको कोई सस्पेंस आपका खत्म हो, नहीं, आपको धैर्य के साथ धीरे धीरे, जैसे आप नॉवेल का एक एक पन्ना पलटते हो ना, वैसे ही आपको ये सीरीज दिखाती है अपना एक एक पहलू। हॉस्टल है, कई सारी लड़कियां हैं। मधु अपने सदमे से निकलकर दिल्ली आती है, उसके बाद में अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होती है। उसके बाद में वो ढूंढती है अपने रहने के लिए जगह, तो उसको इस हॉस्टल का पता चलता है। हॉस्टल में खड़ूस सी वार्डन है, जो एकदम खड़ूसी होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली। और कुछ लड़कियां हैं मधु के कमरे के आसपास जो कभी भी उस हॉस्टल से निकलती ही नहीं है, ना किसी काम के लिए ना घूमने के लिए, वो उसी हॉस्टल के अंदर रहती हैं। और दिखाया गया है कि जब भी वो हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो कभी किसी का गला खिंच जाता है, कभी किसी को अजीब सा दर्द महसूस होता है। बड़ी ही रहस्यमय कहानी है। जैसे जैसे आप एक एक एपिसोड में आगे बढ़ोगे, आपको इस सीरीज की गहराई, इस सीरीज का अस्तित्व और इस सीरीज को बनाने के पीछे जो मोटिव है वो समझ में आएगा। डर की बात करें तो आपको लगातार डर लगता रहेगा, क्योंकि हर एक सीन में ऐसा लगता है कुछ होने वाला, कुछ होने वाला। हाँ, वो बात और है कि हर सीन में आपको एकदम से बहुत ज्यादा डर नहीं लगेगा, लेकिन आपका वो दिल में है ना, वो बना रहेगा कि हाँ कुछ तो होने वाला है, इस सीन में कुछ होगा। साथ ही एक मोरल दिखाया गया है पूरी सीरीज में, जो दिल्ली को कहा जाता है कि क्राइम सबसे ज्यादा है, खासकर कि लड़कियों के प्रति जो क्राइम है यहाँ का रेट बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को भी इस सीरीज में दिखाया गया कि किस तरीके से नॉर्मली लड़कियां घर से निकलती हैं तो लड़के कमेंट कर रहे हैं, कोई इनकी ड्रेस पे कमेंट कर रहा है, ऐसे करके बहुत सारे पहलू को ना कवर करती है ये सीरीज। और काफी टाइम के बाद अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो ना जो आपके दिमाग को उलझा के रखे, लगातार आपको उलझा के रखे और आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि आखिर होगा क्या, तो ये सीरीज जरूर देखना। 8 एपिसोड की सीरीज है। शुरुआत में आपको लगेगा थोड़ी स्लो है, एक चीज ये भी है थोड़ा सा स्लो है। अगर इसको थोड़ा सा स्मिता सिंह फास्ट पेस में दिखाते और हर एपिसोड में कुछ नया दिखाने की कोशिश करते तो जो कम इत्मीनान वाले लोग हैं वो भी बैठ करके देख पाते। लेकिन अगर आपके अंदर इत्मीनान है तो आपको ये सीरीज देखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए जो सस्पेंस, थ्रिलर, मतलब जो रहस्यमय कहानियों का ढूंढते हैं ना कि कुछ रहस्यमय मिल जाए, कुछ ऐसा मिले जो नया हो,
उनके लिए इस सीरीज में 110% बहुत कुछ नया है। तो अगर ये सीरीज पसंद आए तो एक कमेंट ड्रॉप करना, प्लस ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी करें। फिल्मी वाइब्स को देखते रहें और प्यार बना कर रखें।